वंडरफुल मॉर्निंग एंड सुपर मॉर्निंग एंड ग्रेट मॉर्निंग एंड ग्रेट मोड अर्निंग। ओके, तो चलेगा सर। आज का जो क्या बोलते हैं स्वामनी लाइफ का जो एमबीए ट्रेनिंग है, मैं बनूंगा अंबानी, राइट। तो उस ट्रेनिंग का आज 25वां डे है, राइट, जिस डे पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग का आपको कंप्लीट नॉलेज, राइट, का एक सीरीज चल रहा है एमबीए का। ओके, जो कि आप सब लोगों को पता है, जिसका आज 25वां डे है, जिसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो चलेगा आप सभी लीडर्स का मैं आज के 25वें सीरीज के अंदर 25वें डे में नेटवर्क मार्केटिंग के एमबीए ट्रेनिंग के 25वें डे में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ओके, एक चीज बोलता हूं सर, आज का जो ट्रेनिंग सेशन को स्टार्ट करने से पहले कि आज का जो ट्रेनिंग है ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेनिंग है। ओके, जो कि आपको पता है कि अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, राइट, वो बहुत ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग की बेसिक चीजों के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। जो कि ये सब चीजें जो है ना सर, ये सब चीजों को अभी जैसे लास्ट जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है वो नेटवर्क मार्केटिंग की बेसिक चीजों के ऊपर डिस्कस किया है, राइट। बेसिक चीजों में क्या है, जैसे प्रेजेंटेशन है, राइट, इनवाइटिंग है, प्लान प्रेजेंटेशन हो गया, राइट, जो मैंने अभी बताया, राइट, फॉलोअप हो गया, क्लोजिंग हो गया। ये नेटवर्क मार्केटिंग की बेसिक चीजें हैं, राइट, जिनको हमने कंप्लीट तरीके से जो है ना क्या बोलते हैं कि रिकॉर्डिंग करके भी आपको मिला है, राइट, जो कि कंप्लीट नॉलेज है। तो मैं आप सब लोगों को बोलता हूं सर कि ये जो भी चीजें हैं, इन सभी चीजों को अगर आपको अपने दिमाग में फिक्स करना है तो एक बार आपने ट्रेनिंग को अटेंड किया, उसके बाद आप बार बार उसको देख के रीलर्न करके, राइट, आपके दिमाग में ना फिक्स कर सकते हैं। जब तक फिक्स नहीं होंगी, राइट, ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद अगर लाइफ में आपके चेंजेस नहीं आया तो फिर ये ट्रेनिंग फेल्ड हो गया, इसका कोई बेनिफिट आपको मिला नहीं सर, राइट। तो इसीलिए जो भी ट्रेनिंग है उन सभी ट्रेनिंग्स का रीलर्न करके आपके दिमाग के अंदर ना सर उसको फिक्स करिए, जिसकी वजह से आप उसको क्या है ना अपनी रियल लाइफ में उसको उतार सके, राइट। तो चलेगा, आज का 25वें डे को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के 25वें डे को बहुत ज्यादा मतलब आज का जो सेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से और गौर से और इंपॉर्टेंट समझ के, राइट, टोटली आपका जो टाइम है लगभग हम लोग इस सीरीज में लगभग 30 मिनट के आसपास बात करेंगे। ओके, तो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लाइफ में 30 मिनट आज का निकालिए, जो कि आपकी लाइफ के लिए है और आपको इस बिजनेस में मास्टर बनाने के लिए है। ओके, तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं सर, आप लोग स्टार्ट आप लोग रेडी है ना सर? तो स्टार्ट करो, मैं आप टाइप करके मुझे बताइए, रेडी है सर? क्या आर यू रेडी? चलेगा सर, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं सर मैं और बात करते हैं। यस ये सर, अगर हम लोग आज सर स्टार्ट करने जा रहे हैं, थोड़ा सा समझ के लीजिए। आप डिस्प्ले पे देखेंगे तो लिखा है 8 गोल्डन रूल्स फॉर सक्सेसफुल स्वामिनी लाइफ लीडर। स्वामिनी लाइफ के लीडर के लिए 8 जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा मतलब ये जो गोल्डन रूल है, राइट, जो कि स्वामिनी लाइफ में कामयाब होने के लिए, स्वामिनी लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए, राइट, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अहम ये गोल्डन रूल है। इन गोल्डन रूल को आप दिल से सीरियसली समझिए कि क्या गोल्डन रूल है, राइट। अगर इन जो गोल्डन रूल के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर ये गोल्डन रूल को आप इस बिजनेस में, राइट, लर्न करके अगर आप इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो ये गोल्डन जो रूल है ना सर, ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा काम करेंगे, राइट, आपकी लाइफ को चेंज करके रख देंगे सर, राइट। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। क्या गोल्डन रूल है? ये गोल्डन रूल के ऊपर आज के सीरीज में 25वें डे में 25वें सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे कि गोल्डन रूल क्या है। जिन गोल्डन रूल्स को अगर हम भी अपनाते हैं तो हमारी लाइफ में भी बहुत सारा चेंजेस और बहुत सारा क्या बोलते हैं पैसा कमाने को मिलेगा और लाइफ में ग्रो करने को मिलेगा, राइट। तो चलेगा सर, स्टार्ट करते हैं। ओके, थोड़ा सा जो भी लोग शायद एक बात मैं बता के देता हूँ सर, आप सब लोग अगर पहली बार इस सीरीज में 25वें में डायरेक्टली आ गए हैं, राइट, तो आप सब लोग क्या है ना सर, स्टेप बाय स्टेप इस ट्रेनिंग को अटेंड करिए। इसकी टोटली सीरीज है यूट्यूब के ऊपर, जो कि आप डालेंगे स्वामिनी लाइफ कोर ट्रेनिंग डे 1, डे 2, डे 3, तो ऐसे आपको टोटली डे मिल जाएंगे, राइट। तो सिस्टमेटिक तरीके से उसको यूज करेंगे ना सर, इसका नॉलेज देंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोर ट्रेनिंग क्या है, राइट। मेरे बारे में थोड़ा सा बता के देता हूँ सर, मेरा नाम राकेश राठौर है। स्वामिनी लाइफ बिजनेस लगभग 1045 डे, लगभग 45 डे से भी ज्यादा हो गया इस बिजनेस को करते हुए, राइट, और लगभग 61,80,000 के आसपास मैंने इस बिजनेस से इनकम अर्न करी है। ओके, तो जबरदस्त तरीके से, राइट, चलता चला रहा है बिजनेस, जबरदस्त तरीके से जोश और जुनून के साथ मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ।
तो वही सब चीजें, जो नॉलेज जो मुझे मिला है इस बिजनेस से, वही मैं मेरा एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ, राइट। जो कि ये एक्सपीरियंस से आप भी बहुत बड़ा काम इस बिजनेस से कर सकते हैं। तो चलेगा सर, स्टार्टअप करते हैं हम लोग। 8 जो गोल्डन रूल है, क्या उन सब गोल्डन रूल में से, 8 गोल्डन रूल में से जो फर्स्ट रूल है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जरूरी, ये है प्रोडक्ट लिस्ट, राइट। अभी प्रोडक्ट लिस्ट की बात कर रहा हूं सर मैं। ये जो प्रोडक्ट लिस्ट है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल, आपको बहुत सारा स्किल है इस बिजनेस का, बहुत सारा स्किल्स है, कम्युनिकेशन बहुत जबरदस्त है, आपको बहुत नॉलेज आपने नेटवर्क मार्केटिंग से लिया, राइट। लेकिन अगर आपके पास प्रोस्पेक्ट लिस्ट नहीं है, मतलब अगर आपके पास लिस्ट नहीं है, अगर आपने लिस्ट बनाई नहीं है, राइट, तो फिर क्या प्रॉब्लम है कि इस बिजनेस में आप फेल हो जाएंगे, राइट। इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस में आने के बाद कहते हैं कि यार जो लिस्ट है ना, वो मेरे दिमाग में लिस्ट है। सर बहुत सारे लोग लगता है यार मेरे मोबाइल में तो सेव है, क्या जरूरत है लिस्ट बनाने की, राइट। लेकिन मेरा ऐसा मानना है सर, अगर प्रॉपर लिस्ट बनाएंगे, राइट, प्रॉपर इस बिजनेस के रूल के हिसाब से करेंगे, राइट, तो ही इस बिजनेस में आप एक अच्छा काम कर पाएंगे, एक अच्छे मुकाम पे पहुंच पाएंगे सर, राइट। तो लिस्ट बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, दूसरी बात सर ये है कि मैं थोड़ा सा एक बात बोलता हूँ। आपने जो भी, मान लो कुछ लोगों ने ऐसे, जो भी लोग हैं ट्रेनिंग के अंदर, जिन लोगों ने शायद लिस्ट को बनाया भी होगा, राइट, तो जो लोगों ने लिस्ट बनाया उनके लिए थोड़ा सा बता के देता हूँ सर, राइट। और जिन लोगों ने लिस्ट नहीं बनाया उनको मैं बोलता हूँ सर लिस्ट बनाइए अपने बिजनेस का, अपने बिजनेस का। जैसे लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ सेल्स सक्सेस, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में, स्वामिनी लाइफ में कामयाब होने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए ये इंपॉर्टेंट टूल है लिस्ट बनाना। और ये बनाएंगे नहीं तो फिर काम कैसे चलेगा आपका, राइट। इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाना जरूरी है। दूसरी बात सर, आपके जो लोग हैं, जिन लोगों ने लिस्ट बनाया हुआ है, आप लोग से मेरा सवाल है, आप लोग जब लिस्ट के ऊपर काम करते हैं तो लिस्ट के ऊपर काम करने पे कुछ रिव्यू करते हैं या नहीं करते हैं? और अगर करते भी हैं तो कैसे करते हैं? वीकली करते हैं, मंथली करते हैं, कैसे करते हैं, राइट। अगर नहीं करते हैं तो मैं आपको बता के देता हूं सर, आप जो भी लिस्ट बना के जिस लिस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं उसका आपको वीकली एक बार रिव्यू करना चाहिए। क्या इस वीक में इतनी इतनी प्रेजेंटेशन हुई है, इतनी इतनी लिस्ट पे हमने काम किया है, इतने इतने लिस्ट में कितनी ज्वाइनिंग आई है, कितने लोगों ने फोन नहीं उठाया है, कितने लोगों ने बोला है कि यार बाद में करेंगे, कितने लोगों ने बोला है 5 दिन में करेंगे, क्या क्या किन किन लोगों ने बोला है, उसका रिव्यू आपके पास होना चाहिए, राइट। उसका रिव्यू आपको लेना चाहिए, जिसकी वजह से आप इस बिजनेस में अच्छी तरीके से ग्रो कर पाए, राइट। अगर ऐसे ही कंटिन्यूअसली लिस्ट बना के काम करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, रिव्यू नहीं लेंगे, राइट, तो क्या प्रॉब्लम है कि कंप्लीट प्रॉपर तरीके से बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स हैं जो आपके हाथ से निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, राइट। तो अपने दिमाग को इजीली फोकस करा पाए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एक वीक में आपका जो भी प्रोस्पेक्ट जो लिस्ट है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, उसका रिव्यू आपको लेना चाहिए कि कितने प्लान हमारे इस वीक में, मैंने इतनी इतनी लिस्ट पे काम किया, कितने इसमें से ज्वाइनिंग आई, राइट, कितने लोगों ने फोन उठाया नहीं, कितने लोगों ने बोला कल करूंगा, कितने लोगों ने बोला 5 दिन में करूंगा, कितने लोगों ने क्या बोला, कितने लोग नहीं ज्वाइन हुए, ये रिव्यू आपको लेना चाहिए सर, राइट। क्योंकि आप एक थोड़ा सा समझ के लीजिए कि एग्जांपल बता रहा हूं आपको, लिखा है व्हाट यू इंस्पेक्ट गेट्स इंप्रूव्ड, राइट। तो जो चीज आप इंस्पेक्ट करते हैं ना सर, वही आप इंप्रूव कर पाएंगे, राइट, इंप्रूव कर पाएंगे, राइट। तो इंप्रूव करने का मतलब, जैसे मान लो एग्जांपल, अभी एक बात समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए वेट का जो है ना, वेट चेक करने का मशीन एक लेके आते हैं आप अपने घर पे, वेट को चेक करने के लिए, करेक्ट। तो आप वेट को चेक करने के लिए अगर घर पे मशीन लाते हैं तो आप डेली मान लीजिए एग्जांपल, आप अपना वेट चेक कर रहे हैं, राइट, और चेक करने में देख रहे हैं आपका 80 केजी आपका वेट है और आपको चाहिए 70 केजी, करेक्ट। तो आप जब मार्केट में जाएंगे कभी भी और आपका कुछ भी खाने का मन करेगा, राइट, मार्केट की जो बाहर की चीजें खाने का मन करेगा, तो आपका जो ध्यान है ये ऑटोमेटिकली कहां पे आएगा? 70 किलो वेट चाहिए, अगर थोड़ा सा भी खाएंगे ना तो और भी ज्यादा वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि डेली टू डेली, पर डे टू पर डे आप वेट अपना चेक कर रहे हैं मशीन से, राइट। तो आपका जो ध्यान है वो ऑटोमेटिकली फोकस करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली फोकस हो जाएगा, क्योंकि डेली आप उसका मतलब क्या बोलते हैं, चेक कर रहे हैं कि मेरा 80 है, 80 है, अभी कम हुआ कि नहीं हुआ, अगर थोड़ा सा भी खाएंगे तो 80 का बढ़ जाएगा, राइट, और अपने को चाहिए कितना? 70। तो यहाँ पे फोकस करना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे फोकस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसीलिए सेम इसी तरीके से मैं रिव्यू करने की, लेने की इसीलिए बात कर रहा हूँ। आप एक महीने में, सॉरी एक वीक में कितना, क्या आपकी लिस्ट, जो प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपने बनाई, जिसके ऊपर आपने काम किया, उस लिस्ट में कितने ज्वाइनिंग्स आई, कितना क्या हुआ, पूरा उसका आपको टोटली आपको उसका डिटेल लेना चाहिए और उसका पूरा डिटेल आपके पास होना चाहिए, राइट। तो ही इस बिजनेस में प्रॉपर तरीके से आपका वर्क हो पाएगा और प्रॉपर काम करना जरूरी है सर, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर और हम आगे बढ़ाएंगे ना सर, तो एक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो है मिनिमम 1 न्यू नेम टू ऐड एवरी डे। आपका जो लिस्ट आपने बनाया है, इस लिस्ट में एवरी डे, पर डे टू पर डे एक न्यू नेम ऐड होना चाहिए।
आपको अगर ऐसा लगा कि यार मेरा जो लिस्ट है वो थम सा गया है एक ही जगह पे, राइट, तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी 100% थोड़े दिनों के बाद। इसीलिए आपकी लिस्ट के अंदर मिनिमम एक न्यू नेम ऐड होना चाहिए डेली, जिससे प्रोस्पेक्ट लिस्ट जो है ना ये आपकी खत्म ना हो। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आप कोई भी लेवल पे जाए ना सर, एक प्रॉब्लम होती है, टीम में लोग ज्वाइन होते हैं, ज्वाइन होने के बाद छोड़ के जाते हैं। किसी भी पर्सन का किसी भी रिलेटेड, किसी भी टाइम से रिलेटेड कोई भी गारंटी नहीं है कब कौन पर्सन कब कहाँ ज्वाइन करेगा, आपकी टीम को छोड़ देगा, कोई गारंटी नहीं है सर, राइट। तो इसीलिए मिनिमम आपका जो लिस्ट जो है ना, आपका लिस्ट में एक न्यू नेम ऐड होना चाहिए, कंटिन्यू इसके ऊपर काम करना चाहिए। आप सक्सेसफुल लीडर हैं, राइट, या सक्सेसफुल नहीं है, बिगिनर स्टेज पे हैं, लेकिन फिर भी आपका जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट का जो बढ़ना ये कंटिन्यू रहना चाहिए। एक न्यू नेम आपकी लिस्ट में ऐड होना चाहिए अगर आपको लगा, क्योंकि ज्यादातर लोग, अगर मैं बोलूं, उन लोगों की जो लिस्ट है यहाँ पे थम सी जाती है, और थम जाने के बाद जो भी लोगों का ऐसा रहता है जो ये चीज के ऊपर काम करते नहीं है, वो 100% नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं, और एक समय आने के बाद वो यही बोलते हैं कि यार मेरे पास अब लोग खत्म हो गए, राइट, लोग खत्म हो गए, राइट। तो लिस्ट जब स्टेप बाय स्टेप एक एक जिसे बोलते हैं ना, एक एक बूंद से घड़ा बढ़ता है, राइट। तो एक एक जो ये न्यू नेम जो है ना, ये न्यू एक एक करके कोई बड़ी बात नहीं है सर, एक दिन में एक नेम ऐड करना, राइट। लेकिन अगर एक एक करके नहीं करेंगे तो एक ही बार में भारी झटका लगता है, बाद में जब पता लगता है कि यार अभी वापस करेंगे, तो तभी उसके बाद ना अपने पास जो है ना एकदम से प्रेशर आता है, तो फिर काम बनता नहीं है। तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप एक मिनिमम न्यू नेम आपको आपके लिस्ट के अंदर अपडेट करते रहना चाहिए कंटिन्यूसली, ओके। तो चलेगा सर, ये हुआ अपना पहला रूल। दूसरा जो गोल्डन रूल है, राइट, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। सेकंड जो इसका गोल्डन रूल है वो भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो गोल्डन रूल क्या है? वो गोल्डन रूल ये है कि मिनिमम नंबर 2 जो है ना, मिनिमम 3 और 5 प्रेजेंटेशंस डेली होने चाहिए। ये कंपलसरी है सर, राइट। अगर आप बिगिनर स्टेज पे हैं तो आपका डेली मिनिमम 3 से 5 प्रेजेंटेशन 100% होने ही चाहिए, ओके। क्योंकि अगर ये प्रेजेंटेशन का प्रोसेस आपका कंटिन्यू चालू रहेगा ना सर, डेली टू डेली टू डेली टू डेली, राइट, तो प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट, आप परफेक्ट होते चले जाएंगे। प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करते जाएंगे तो धीरे धीरे आप अपने आप को प्रैक्टिस के रूप में, मतलब एक प्रैक्टिस होती जा रही है, और आप धीरे धीरे इस बिजनेस में परफेक्ट होते जाएंगे। अभी आप प्लान दिखा रहे हैं, आपका पहला प्लान है, फिर सेकंड प्लान होगा, किसी दूसरे को दिखाएंगे, तीसरे को दिखाएंगे, ऐसे ही चौथे को दिखाएंगे, 10वां प्लान कभी न कभी दिखाएंगे, कभी न कभी 20वां प्लान दिखाएंगे। ऐसे ही ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप परफेक्ट होते इस बिजनेस में चले जाएंगे, प्रेजेंटेशन में आप परफेक्ट होते चले जाएंगे, राइट। इसके बाद सर यहाँ पे जो चीज है, जैसे मैंने लिखा है 3 प्रेजेंटेशन, मान लो अपना मिनिमम बता रहा हूँ, 3 से 5 की बात है, एक दिन में। अभी आपके पास ये परफेक्ट होने के बाद एक विद प्लानिंग पूरा चाहिए। विद प्लानिंग क्या चाहिए? 3 प्रेजेंटेशन अगर अपने को एक दिन में करना है, कितनी? 3, राइट। तो 3 प्रेजेंटेशन के लिए प्रॉपर कंप्लीट आपको ये समझना है कि अगर 3 प्रेजेंटेशन करनी है तो 3 मीटिंग करनी पड़ेगी, राइट। 3 मीटिंग मतलब 3 लोगों से मिलना पड़ेगा। आप 3 लोगों से अलग अलग मिल सकते हैं, 3 लोगों को एक ही जगह मिला क्या बोलते हैं, एक ही जगह बुला के मिल सकते हैं, राइट। लेकिन 3 प्रेजेंटेशन करने के लिए 3 मीटिंग करनी पड़ेगी, करेक्ट। और 3 मीटिंग करने के लिए 3 अपॉइंटमेंट्स लेने पड़ेंगे, राइट। इसको दोबारा रिमाइंड करके देता हूं, थोड़ा समझ के लीजिए। 3 प्रेजेंटेशन अगर एक दिन में करनी है, और 3 प्रेजेंटेशन करने के लिए 3 मीटिंग करनी पड़ेगी, 3 लोगों से मिलना पड़ेगा, राइट। और 3 मीटिंग्स करने के लिए, 3 लोगों से मिलने के लिए 3 लोगों के अपॉइंटमेंट्स लेने पड़ेंगे, राइट। अभी इसके बाद जो मेरा सवाल क्या है, सवाल ये है, कॉल मतलब है क्वेश्चन मार्क। तो अगर 3 प्रेजेंटेशन करनी है और 3 लोगों से मिलना है, और तो फिर 3 अपॉइंटमेंट लेने हैं, राइट, सेम डे में, राइट। तो अगर ऐसा है तो फिर कॉल कितने लोगों को करनी पड़ेगी? आपका क्या अनुभव है सर? आप मुझे टाइप करके भी बता सकते हैं कि अगर एक दिन में हमें 3 प्रेजेंटेशन करनी हो, जिसके लिए 3 लोगों से मिलना है और उसके लिए 3 अपॉइंटमेंट अपने को लेने हैं, तो 3 अपॉइंटमेंट लेने के लिए कितने लोगों को कॉल करना पड़ेगा, राइट। आप मुझे टाइप करके बता दीजिए, आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या एक्सपीरियंस है कि आप 3 प्रेजेंटेशन लोगों को देने के लिए एक दिन में, राइट। मैंने यहाँ 3 लिखा, लेकिन मिनिमम आप 5 पकड़ के चलो सर, 3 से 5 पकड़ लो, राइट, कि 5 प्रेजेंटेशन देनी है तो 5 मीटिंग करनी पड़ेंगी, और 5 मीटिंग करने के लिए 5 अपॉइंटमेंट चाहिए, और 5 अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल कितने लोगों को लगानी पड़ेगी, राइट। ये क्वेश्चन मार्क है, मुझे टाइप करके बताइए, राइट। मेरा पर्सनल मानना सर ये है कि अगर हमें 5 मीटिंग्स करनी है, प्रेजेंटेशंस करनी है, सॉरी,
तो 5 मीटिंग्स करनी पड़ेंगी और 5 मीटिंग्स करने के लिए 5 अपॉइंटमेंट लेने हैं। तो मिनिमम अपने बिजनेस में कम से कम 10 से 12 लोगों को कॉल करनी पड़ेगी। मिनिमम 10 से 12 लोगों को कॉल करनी पड़ेगी। जो भी इस बिजनेस में ये जो कोर ट्रेनिंग जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो एमबीए ट्रेनिंग चल रहा है, इस एमबीए ट्रेनिंग में जो मैंने इनवाइटिंग के जो फॉर्मूले आपको बताया है, जो अपॉइंटमेंट लेने के मैंने फॉर्मूले बताए हैं, इस फॉर्मूले को अगर आप यूज करोगे तो 10 लोगों में 5 अपॉइंटमेंट निकाल लोगे आप। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं, शायद वो फोन ही नहीं उठाएंगे। 10 को कॉल लगाओगे, हो सकता है कुछ लोग फोन ही नहीं उठाएंगे, हो सकता है कुछ लोग उठाएंगे तो पता चला बोलेंगे मैं बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ, राइट। कई सारे लोग हो सकता है नंबर नॉट रीचेबल बताएंगे, राइट। ये सब चीजें रहेंगी, लेकिन मिनिमम 10 से 12 कॉल्स आप करेंगे। क्योंकि जो इनवाइटिंग का फॉर्मूला यहाँ दिया है, अगर पर्सन ने कॉल उठाया, अगर 10 लोगों ने कॉल उठाया, तो गारंटी उसमें से 6 से 7 लोग आपका जो कॉल है ना वो अटेंड करके आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे, राइट। लेकिन मिनिमम हम लोग मान के चलते हैं 5 प्रेजेंटेशन के लिए, जैसे यहाँ पे लिखा 3 प्रेजेंटेशन के लिए 3 मीटिंग्स 3 अपॉइंटमेंट के लिए आपको 10 कॉल करने पड़ेंगे। ये डेली होना चाहिए, पर डे। एक लीडर के लिए पर डे का ये क्या बोलते हैं शेड्यूल है कि मिनिमम 10 से 12 कॉल, जिसमें से 5 से 6 अपॉइंटमेंट मिलेंगे, उसके बाद 5-6 उसमें मीटिंग होगी, तब जाके उसमें आपका एक 5 प्रेजेंटेशन इस बिजनेस हो जाएगा। ये कंटिन्यूअसली आपको इस बिजनेस में फॉलो करना जरूरी है। ये नंबर 2, ये दूसरा है गोल्डन रूल इस बिजनेस में सक्सेसफुल बनने का। सेकंड ये जो है ना सर, ये गोल्डन रूल है, राइट। अभी तीसरे गोल्डन रूल की तरफ बात करते हैं। तीसरा सर जो ये जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में स्वामी लाइफ में कामयाब होने का जो गोल्डन रूल है, वो है 1 एक्टिविटी पर वीक। जिसे मैंने लास्ट टाइम बोला था आपको कि यार कॉन्टेक्ट लिस्ट में 1 नंबर ऐड होना चाहिए, राइट। तो अगर आपको लगता है ऐसा, लेकिन फिर भी आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट को बढ़ाने के लिए, नॉर्मल पर्सन को प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, राइट, 1 एक्टिविटी पर वीक आपको करनी चाहिए, राइट। 1 वीक में क्या बोलते हैं कि 1 वीक में मिनिमम 1 एक्टिविटी आपको करनी चाहिए। किस लिए? न्यू जो है ना सर, एक न्यू जो डेटा है ना उसको बढ़ाने के लिए, नॉर्मल जो लोग हैं मार्केट के अंदर उनको प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। एक मार्केट में 1 वीक में कम से कम आपको एक क्या बोलते हैं एक्टिविटी करनी चाहिए सर, राइट। एक्टिविटी मतलब क्या? कांटेक्ट लेने के लिए, राइट। कांटेक्ट लेने के लिए कहाँ कहाँ कर सकते हैं, राइट। ऑनलाइन की कोई भी चीज आप कर सकते हैं, राइट। अभी जैसे यहाँ पे लिखा है एक्टिविटी एंड प्रोडक्टिविटी। अगर कोई भी नॉलेज, अगर आपकी खुद की प्रोडक्टिविटी अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, तो सिर्फ ओनली नॉलेज लेके आप इसको समझेंगे, ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे, अटेंड करने से प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी सर। एक्टिविटी करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, समझ रहे हैं। तो इसलिए प्रोडक्टिविटी करना, क्या बोलते हैं, एक्टिविटी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप ऑनलाइन से, फेसबुक से या और भी बहुत सारी चीजों को यूज करके ना सर आप क्या बोलते हैं कि एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ आपको ऑफलाइन का बता रहा हूँ। ऑफलाइन में आप रेलवे स्टेशन पे एक्टिविटी कर सकते हैं, नंबर को डेटा लेने के लिए, डेटा बढ़ाने के लिए, राइट। जो कि 1 वीक में 1 एक्टिविटी यहाँ पे कर सकते हैं रेलवे स्टेशन पे। और सामने वाला पर्सन का अब नॉर्मली कुछ भी नहीं, नॉर्मली बस क्या है ना, सामने वाले पर्सन का नंबर चाहिए, सामने वाले पर्सन का डेट ऑफ बर्थ चाहिए और वो कितना कमा रहा है वो चाहिए, राइट। नॉर्मली 3 चीजें अगर आप उसमें पूछ के लेते हैं और ये बोलने के लिए कर क्या सकते हैं, बहुत बढ़िया मेरे पास इसके लिए ना कंप्लीट चीज है। मैं बता रहा हूँ, आप इसको लिख के ले लीजिए। किसी भी अननोन पर्सन से अपने बिजनेस से रिलेटेड अगर उसको नॉर्मल से प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट करना है तो नॉर्मली एक चीज पूछ सकते हैं। मैं जो बता रहा हूँ, कोई भी पर्सन मार्केट में मिलता है, एक 2 मिनट बात करता हूँ यार। मैं एक स्वामी लाइफ बोल के एक क्या बोलते हैं, एक संस्था की तरफ से हूँ, राइट। जो कि हमारी जो संस्था है या जो हम लोग हैं, हर पर्सन को पैसे कमाने के लिए मदद करते हैं। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। अगर आपको भी पैसे से कमाने के लिए रिलेटेड अगर हेल्प चाहिए तो ये इसमें विजिटिंग कार्ड दिया गया है। पैसे कमाने से रिलेटेड हम लोग पूरी 100% हेल्प करते हैं कि किस तरीके से पैसे कमाए जाते हैं। तो ये मेरा नंबर है, आप ये विजिटिंग कार्ड ले लो, आपका नंबर दे दो। अगर पैसे से रिलेटेड आपको कभी लगता है कि यार पैसे कमाना सीखना चाहिए, राइट, तो फिर आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम लोग मिलकर इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से। अभी दूसरा उसका इनकम पूछने से रिलेटेड इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका नाम और उसका मोबाइल नंबर और उसका इनकम। अगर वो 10 कमा रहा है तो आप यही यहाँ पे, जैसे लास्ट हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है उसमें क्या बात करी है, हम लोगों ने ये बात करी है कि यार ये एक्स्ट्रा इनकम जनरेटिंग अपॉर्चुनिटी है, राइट। तो उसको उसके हिसाब से बात करो। अगर उसको बोलो आपकी इनकम 50 है तो बोलो एक्स्ट्रा इनकम बोल के आप 50,000 रुपए महीने में यहाँ से कमा सकते हैं, राइट। तो उसके लिए आपको मिनिमम 40 मिनट का टाइम देना पड़ेगा। ये हमारा ऑफिस है, आपका जगह जो भी आपका रहेगा, आप जहाँ पे प्रेजेंटेशन करते हैं वहां या बाहर कहीं मिलना होता है, जैसा भी आपका प्लान है आप उससे मिल सकते हैं, करेक्ट। लेकिन ऑन द स्पॉट जो है ना, अपॉइंटमेंट अपने को उस टाइम पे अपॉइंटमेंट भेजना है तो आप अपॉइंटमेंट के लिए रेलवे स्टेशन पे आप इस तरीके से ले सकते हैं नंबर, जैसे मैंने जिस चीज का यूज किया, राइट। कि मैं एक स्वामी लाइफ बोल के संस्था की तरफ से हूँ, जो कि हमारी जो संस्था है ना, ये पैसे कमाने के लिए लोगों की हेल्प करती है, राइट।
तो आपको भी अगर पैसे कमाने से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, ओके। और हम लोग मिल के बात करेंगे किस तरीके से, अगर आपको भी लगता है कि यार पैसे से रिलेटेड आपको अगर हेल्प चाहिए हो, राइट, कि कैसे कमाना है, अगर आपको सीखना हो, राइट, तो फिर ये जो मेरा नंबर इसमें दिया हुआ है आप कॉल करके समझ सकते हैं, राइट। तो उसमें पैसे की यूज आपने बात करी है, तो 100% मेरा मानना है हर एक पर्सन जानना चाहेगा कि यार क्या बात कर रहे हो, राइट। तो इजीली आपको नंबर भी देगा, कॉन्टेक्ट नंबर भी देगा, और आप नॉर्मली उसको प्रेजेंटेशन मिलकर समझा सकते हैं, करेक्ट। तो रेलवे स्टेशन पे जाके आपका सर इसका डेटा जो है कलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप एक्टिविटी कर सकते हैं। मेट्रो अगर आपके यहाँ पे है आजू बाजू में, तो वहां पे आप एक्टिविटी कर सकते हैं, ओके। और मॉल्स में कर सकते हैं, राइट। मॉल्स में ज्यादातर लोगों का आना जाना रहता है, वहां पे आप देखो, आपको लगे कि आपके काम का कोई पर्सन है तो आप बात कर सकते हैं, राइट। मार्केट्स में जाके आप कर सकते हैं, राइट, जो कि मार्केट में एक्टिविटी कर सकते हैं, ओके। एटीएम के बाहर जो लोग लाइन लगा के रहते हैं पैसे निकालते हैं, वहां पे एक्टिविटी कर सकते हैं आप, राइट। इसके बाद में स्कूल्स में कर सकते हैं, राइट। ये बहुत सारी जगह मैंने इस बिजनेस में आज के ट्रेनिंग में मैंने शेयर करी है। तो इसमें ये सब जगहों पे आप मिनिमम एक वीक में डेटा बढ़ाने के लिए, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बढ़ाने के लिए आपको कम से कम एक एक्टिविटी करनी चाहिए, जिससे आपका डेटा लिस्ट बढ़े, राइट। डेटा लिस्ट बढ़े, जो मैंने आपको बताना था वो मैंने बता के भी दिया कि क्या बात करके सामने वाले पर्सन को आपको नंबर लेके आप उसको नॉर्मली कर सकते हैं, समझ आया आपको, राइट। ये था हमारा बिजनेस का तीसरा गोल्डन रूल, राइट। अब इंडेक्स और आगे बढ़ते हैं, और क्या गोल्डन रूल है उसके ऊपर बात करते हैं। इस बिजनेस का चौथा जो गोल्डन रूल है ना, बहुत ही जबरदस्त है, वो है डिलीगेट, राइट। डिलीगेट विद डिसिप्लिन, राइट। डिलीगेट का मतलब सर क्या है ना, कि आप जो है ना सर, अभी जैसे ज्यादातर रिलेटेड अगर हम लोग बात करते हैं, तो मैंने देखा है अपने बिजनेस में जो पर्सन होता है ना सर, एक लीडर थोड़ा सा टीम बनाने के बाद ना सर क्या करता है वो, चाहे उसका 10 लोगों का टीम हो, चाहे उसका 100 लोगों का टीम हो, चाहे उसका 50 लोगों का टीम हो, सॉरी 200 का टीम हो, चाहे 500 का टीम हो, करेक्ट। कुछ लोग ऐसे इस बिजनेस में हैं जो सिर्फ खुद ही काम करते रहते हैं, हर चीज को, कोई भी काम को डिले नहीं करते हैं, राइट। डिले मतलब क्या बोल रहा हूं आपको, डिलीगेट करने की क्यों बोल रहा हूं मैं, कि अगर आप स्वामिनी लाइफ बिजनेस कर रहे हैं, राइट, तो स्वामिनी लाइफ बिजनेस के अंदर आपको क्या है ना सर, आज आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है, आपके पास 10 लोग की टीम है, 20 लोग की टीम है, तो भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप बिगिनर स्टेज में चलो मान के लेते हैं कि आपके पास अभी डेटा नहीं है, तो चलो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। लेकिन जैसे जैसे टीम बढ़ती है, तो टीम बढ़ने के बाद जो काम आप जानने लगो, चाहे वो लॉग इन करना हो, चाहे वो प्लान प्रेजेंटेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो फॉलोअप करना हो, आप अपने टीम में वो डिलीगेट करके मतलब ट्रांसफर करके आप उस काम को दीजिए, और टीम में लोगों को करने के लिए बोलिए, राइट। हर काम को आप सब करेंगे तो फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट काम कौन करेगा सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है, लीडर्स लाना, राइट। आपकी टीम के अंदर शुरू में चलो समझ में आता है, आप लोगों का प्रेजेंटेशन दो, लोगों के माध्यम से लोगों के प्लान आप शो करने जाओ, ठीक है, एज अ क्लाइंट चलता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी टीम के अंदर लोग आ रहे हैं, एक पर्सन मिनिमम गोल्ड बनने के बाद उसको उसके टीम में सेल्फ बोलो प्रेजेंटेशन करने के लिए, राइट। आप उसका प्रेजेंटेशन करने के लिए मत जाओ सर, राइट। बीच बीच में जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग सिर्फ ओनली खुद ही प्रेजेंटेशन पहले भी देते थे, अभी भी खुद ही देते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है ना, कि कोई भी काम को अपना खुद डिलीगेट करते नहीं है, तो सब उनको खुद काम खुद ही करना पड़ता है। लेकिन इस बिजनेस में अगर आपको बड़ा काम करना है, ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है सर, ये कोई सेल्फ एम्प्लॉयड वाला काम नहीं है कि यार यहाँ पे आप काम खुद करो और आपको खुद कमाने से पैसे मिलेंगे, क्योंकि इस बिजनेस में बड़ा काम करना है ना, तो टीम के साथ काम करना पड़ेगा, लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। आपकी एनर्जी और लोगों की एनर्जी को भी यूज करना जरूरी है, सिर्फ ओनली अकेले ही आप लगे रहेंगे तो इस बिजनेस में बड़ा काम कर नहीं पाएंगे सर। बड़ा काम करने के लिए लोगों की शक्ति का भी यूज करना पड़ेगा सर, राइट। तो इसीलिए आप जो भी काम कर रहे हैं, एक लिमिटेड एक अपना क्राइटेरिया रहना चाहिए कि इतने लेवल के बाद आप गोल्ड बनने के बाद आपको ये चीज खुद करनी पड़ेगी, आपको प्लान खुद करने पड़ेंगे, आपके फॉलो खुद करने पड़ेंगे। तो समझ लो, सीख लो, जिससे कि लोग समझ ले, सीख ले, जो कि आगे उस चीज को फॉलो कर सके, राइट। क्योंकि मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बड़ा सा बड़ा टीम लेने के बाद, बनाने के बाद सब काम खुद ही करने में लगे सर। तो खुद कर सकते हैं, लेकिन फिर क्या होगा, बड़ा काम आप कर नहीं पाएंगे सर, राइट। क्योंकि खुद ही करते रहेंगे, आने वाले समय में आपकी 5000 की टीम बनेगी तो भी सब काम खुद ही करेंगे, राइट। और जिस दिन आप किसी भी रिलेटेड कोई काम में बिजी होगा तो फिर बिजनेस आपका जीरो हो जाएगा, राइट। तो क्या है ना, अपनी टीम में लोगों को इंडिपेंडेंट लीडर बनाओ, राइट। सब काम खुद मत करो। लॉगिन का मैं देखता हूँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत दिन से लॉगिन करवा रहा है, अपलाइन लॉगिन करने में लगा है, राइट। तो बोलो ठीक है यार, आप अभी बोला आपने करके दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप उस काम को ना
सामने वाले पर्सन को ट्रांसफर करके दो, सिखा के दो, उसको बोलो करने के लिए, राइट। हर काम आप ही करते रहेंगे कंटिन्यू, तो फिर आपका जो टाइम है, क्योंकि आपका टाइम बचा टाइम आप अपने बिजनेस में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है अपने बिजनेस के, जो कि सेल्स चाहिए, लीडर्स लाने हैं, राइट, यहाँ के लिए टाइम बचा के रखो सर, राइट। सब काम आप खुद मत करो, बहुत सारे ऐसे काम है जो आप कर रहे हो, राइट, जो कि आपको मालूम है, उनको आप टीम के अंदर लोगों को सिखाओ और उनको इंडिपेंडेंट बनने के लिए बोलो, उनको इंडिपेंडेंट करने के लिए बोलिए, राइट। खुद सब काम मत करिए, राइट। अगर ये करेंगे नहीं तो बड़ा काम आप कर नहीं पाएंगे सर इस बिजनेस में, राइट। ओके, तो बड़ा काम करना है तो आपको लोगों को इस बिजनेस को सिखाना पड़ेगा सर, लोगों को इंडिपेंडेंटली रह के करना पड़ेगा। एक और चीज मैं बता रहा हूँ, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर इन प्लेस फॉर कोर टीम। आपकी जो कोर टीम है, राइट, उसके लिए एक रिपोर्टिंग का एक स्ट्रक्चर बनाइए सर आप, राइट। एक स्ट्रक्चर बनाइए कि जो भी लोग हैं, जो भी आपके कोर टीम में आते हैं, जो इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहे हैं, तो दिन में क्या उनका शेड्यूल है, क्या कितने बजे घर से निकल रहे हैं, राइट। उनको बोलिए रिपोर्टिंग। देखो सर, ये बिजनेस जो है ना, कोई इस बिजनेस में किसी का बॉस नहीं है, राइट, लेकिन फिर भी उनके खुद के सफल होने के लिए उनको ये रिपोर्टिंग करेंगे, तो खुद के लिए रिपोर्टिंग करेंगे, राइट, अपने खुद के लिए करेंगे, इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए, क्योंकि इस बिजनेस में कोई किसी का बॉस नहीं है, इस बिजनेस के खुद हम मालिक हैं, राइट। इसीलिए इस बिजनेस में आप रिपोर्टिंग किसी को नहीं करेंगे, तो अपने अपलाइन को करना चाहिए, राइट। तो आपका एक अगर लीडर है तो आपके कोर टीम का, राइट, एक रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर तैयार करिए, राइट। जिस रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर के अंदर क्या बोलते हैं, एक सिस्टम, एक सेटअप चाहिए अपने को, राइट। रिपोर्टिंग में मतलब क्या है, दिन भर में कर रहे हैं, कितने बड़े फील्ड पे निकल रहे हैं, दिन भर में कितने लोगों का प्लान हुआ, क्या हुआ, कितना सेल आया, क्या, इसका पूरा आपको क्या बोलते हैं कि एक रिपोर्टिंग चाहिए, राइट। एक स्ट्रक्चर ऐसा अपने को तैयार करना चाहिए अपनी टीम के अंदर, कहाँ पे कौन, कहाँ पे कितना, कहाँ पे क्या प्लान कर रहा है, क्या हो रहा है, उसका पूरा आपको पूरी टीम का पूरा जो है ना सर, वो आप एक सिस्टम बना के रखना चाहिए, राइट। तो ये सर चार जो क्या बोलते हैं, चार गोल्डन रूल के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया है, राइट। ये जो रूल्स जो मैं बता रहा हूँ, इनको बहुत ही जबरदस्त तरीके से इंप्लीमेंट करिए, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही दमदार रूल्स है ये। अगर इनको इंप्लीमेंट करेंगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत बड़ा काम स्वामी लाइफ में कर पाएंगे, राइट। अभी हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पांचवें गोल्डन रूल की तरफ हम लोग बात करने जा रहे हैं। इस बिजनेस का जो सर पांचवा गोल्डन रूल है, राइट, वो पांचवा गोल्डन रूल है टू क्लोजिंग अटेम्प्ट्स, राइट। तो अब ये क्या है ना कि मिनिमम एक दिन में, चलो ठीक है, एनीवे क्या होता है ना सर, आज का जो डे है, लगभग आज जो 25वें डे में हम लोग बात कर रहे हैं, उसका टाइम थोड़ा सा खत्म हो गया, राइट, थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो गया। तो ये जो 5 के बाद अभी लगभग 8 गोल्डन रूल पे हमें बात करनी है, जिसमें से 4 जो गोल्डन रूल है मैंने आपको पहले वाली सीरीज में, मतलब 25वें सीरीज में बता दिया है। 26वें सीरीज में हम लोग आगे के और 4 जो रूल है ना उसके ऊपर बात करेंगे, जिसमें से ये अभी स्टार्ट होने जा रहा है, राइट। तो इसके ऊपर हम लोग आगे नेक्स्ट वाले सीरीज में बात करेंगे, राइट। तो हम लोग मिलते हैं 26वें सीरीज में नेक्स्ट डे में। इसी के साथ जय हिंद, जय स्वामी लाइफ, जय जय स्वामी लाइफ। ओके।